हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान गैलेक्सी पर। और हमने जो सेशन 1 किया था नॉर्मल लॉइस का, जिसमें हमने 10 वर्ड्स को जाना था, आज हम सीखेंगे उनकी रूट कि वो कहाँ से आए। ठीक है, और वो ही सिर्फ 10 वर्ड नहीं, उस रूट से बनने वाले और भी शब्द हम सीखेंगे। तो चलिए समय को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ईगो ईस्ट। ईगो टिस्ट, ये 2 वर्ड हमने सीखे थे। इन दोनों की ही रूट है, लैटिन रूट है ईगो। ठीक है, और ईगो का मीनिंग है आई। ठीक है, तो इसका मतलब है इज द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द ईगोइस्ट्स माइंड। आई जिसमें अहम, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, वो अपने आप को सबसे ऊपर रखता है, सुपीरियर रखता है, वो होता है ईगोइस्ट या ईगोटिस्ट। तो ये इस लैटिन रूट वर्ड जो है इसका ईगो, और ईगो का मतलब होता है आई। इसी रूट से मिलते हुए और वर्ड हमको मिलते हैं, वो है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब हुआ यू कंसिडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को इस यूनिवर्स में सेंटर में रखता हो, इतना अपने आप को महत्व देता हो। तो इस तरह की जब किसी की मानसिक स्थिति हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक ईगोसेंट्रिक इंसान है। ठीक है, और इसी रूट से नेक्स्ट बनने वाला वर्ड है ईगोमैनिएक। ये इससे भी अपर लेवल की स्थिति होती है दिमाग की, यानी कि एक तरीके से सनकी हो जाना, पागल हो जाना। तो यानी कि एक होता है ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, इन दोनों से अपर लेवल जाता है ईगोसेंट्रिक। और सबसे ज़्यादा अपर लेवल जब हो जाए, सनक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर हम उसको बोलते हैं ईगोमैनिएक। तो यानी कि जो वर्ड है लैटिन वर्ड है ईगो, इससे बनने वाले शब्द हैं ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनिएक। इस रूट का वर्ड जो है ईगो, ईगो का मीनिंग हुआ आई। ठीक है, और स्पेलिंग के लिहाज से मुझे सही शब्द लगा कॉमनली, COMMONLY, कॉमनली। और एक है ऑब्सेशन, OBSESSION, ऑब्सेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ईगोसेंट्रिक जो वर्ड है फ्रेंड्स, वो नाउन भी है और एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी है। ईगोसेंट्रिक को दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है, नाउन के तौर पर भी और एडजेक्टिव के तौर पर भी। ईगोमैनिएक, ईगोमैनिएक में अगर हम AL लगा देंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा ईगोमैनिएकल, EGOMANIACAL, ईगोमैनिएकल। ठीक है, चलिए अब दूसरा वर्ड चलते हैं। हमने वर्ड पढ़ा था ऑल्ट्रुइस्ट, यानी परोपकारी, दूसरों का भला चाहने वाला। तो ये जो लैटिन वर्ड है ऑल्टर, ये इससे बना है। ऑल्ट्रुइस्ट किससे बना है? ऑल्टर से, ALTER। और ऑल्टर का मतलब होता है फॉर अदर, यानी कि दूसरों के लिए। ठीक है, इसकी नाउन बनती है ऑल्ट्रुइज्म, ALTRUISM, ऑल्ट्रुइज्म। ठीक है, इसी रूट से, ऑल्टर से बनने वाले और शब्द देखते हैं। देखिए, इसका एडजेक्टिव बन जाएगा ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्टर मतलब अदर, ऑल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, यानी कि एक्शंस लुक टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर्स। ठीक है, इससे नेक्स्ट बनने वाला वर्ड है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है स्किप, एक चीज़ को स्किप करके दूसरी करना, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। यू स्किप वन एंड द अदर। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आपका ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है और कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल नहीं है, तो आप सोचेंगे या आप डिमांड करेंगे, ठीक है कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो आप मेरे को सोडा पिला दो या फिर जूस पिला दो। तो हमने उसकी जगह पर वो चीज़ यूज़ कर ली, तो ये हो गया अल्टरनेट, ALTERNATE, अल्टरनेट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि सैटरडे, डे स्किप करके, जैसे हम कोई चीज़ करते हैं,
नेक्स्ट वर्ड मिलता है हमें सेम रूट पर, अल्टरेशन। ठीक है, इज ऑफ कोर्स अ चेंज, ए मेकिंग इन फॉर समथिंग अदर। when you alter your plans you make other plans। alteration मतलब बदल देना। आप अपना कोई एक प्लान, मान लीजिए आपने अभी प्लान बनाया कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक स्टडी करूँगी, लेकिन तभी कोई इमरजेंसी आ गई या कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको चेंज करके कुछ और करना पड़ा स्टडी की बजाय, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन, ठीक है। अल्टरनेट मतलब स्किप, ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज करना, कुछ भी अदर प्लान बनाना, कुछ भी चीज़ें चेंज करना। नेक्स्ट वर्ड सेम रूट पे हमें मिलता है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, जो हम बोल के करें, मुंह जबानी जो करें उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। देखिए लिखा है इज़ अ वर्बल डिस्प्यूट। ठीक है, जब हम फाइट झगड़ा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इसी रूट पे हमें मिलता है ऑल्टर ईगो। ईगो हमने देखा आए, और ऑल्टर मतलब होता है दूसरों के लिए, फॉर अदर। तो यानी कि जब हम किसी को ये बोलें आदतों में या लुक वाइज किसी भी तरीके से, अगर हम ये बोलें कि ये मेरे जैसा है, ये बिल्कुल मेरे जैसा है, एकदम मुझ जैसा है, तो हम उसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो। विच कंबाइंस ऑल्टर अदर विद ईगो। I self generally refers to someone with whom you are so close that you both do the same things, think alike, react similarly। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में सेम तरीके से आप सोचते हैं या रिएक्ट करते हैं या लुक्स आपके मिलते हैं, तो इस तरीके से जब हम कोई अपने जैसा लगता है तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टर ईगो। तो एक बार देख लेते हैं रूट वर्ड जो है ऑल्टर, इससे हमें मिला ऑल्ट्रूइस्ट, ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑल्टरनेट, ऑल्ट्रेशन, ऑल्टरकेशन, ऑल्टर ईगो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी इस सेशन में इन्होंने हमें बताया है दो रूट, एक ईगो और एक ऑल्टर। ईगो से भी हमें 4-5 वर्ड्स मिले, ईगो से भी हमें 4-5 न्यू वर्ड मिले फ्रेंड्स, और ऑल्टर से भी। तो यानी कि 2 वर्ड से हमने कम से कम 8-10 चीज़ें सीख ली। तो एक बार हम इनको देखते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं, उससे अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। देखिए ईगो, ईगो का मतलब क्या होगा देखेंगे। तो ईगो का मतलब हो गया वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ। ठीक है। ईगोसेंट्रिक ये हो जाएगा वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन डिज़ायर्स, नीड्स एक्सेट्रा। ठीक है। ऑल्ट्रुइज्म ये हो जाएगा फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन। टू अल्टरनेट हमने देखा ही था, स्किप, टू टेक वन स्किप, वन एक्सेट्रा। टू अल्टर मतलब टू चेंज, ऑल्टरकेशन मतलब आर्ग्यूमेंट। ठीक है। और देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज, ईगोमैनिएकल का क्या मतलब हुआ, ये मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ। ठीक है, अपने आप के लिए एकदम पागलपन। ऑल्ट्रुइस्टिक का क्या मतलब हुआ, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है। ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब हुआ, a choice, alteration, other possible, a change, alteration, a change, alter ego, one's other self, alternate, other possible। चलिए यस और नो में आंसर देखते हैं। इज रिजेक्शन यूजुअली a blow to one's ego। चलिए यस और नो वाला रहने देते हैं, इतना कुछ वो नहीं है। ये वाली एक्सरसाइज देखते हैं, रिकॉल करते हैं। वंस अदर सेल्फ, अपने आप को दूसरे में देखना क्या कहलाता है, ऑल्टर ईगो। टू चेंज मतलब ऑल्ट्रेशन। आ
हेटेड, डिस्प्यूट, झगड़ा, ऑल्टरकेशन। एक्सेसिवली, मॉर्बिडली, ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड की स्पेलिंग देख लेना, एक्सेसिवली की भी देख लेना, EXCESSIVELY, और ऑब्सेस्ड OBSESSED, ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड्स, डिज़ायर्स और एम्बिशंस। तो वो क्या हो गई ये वाली स्थिति, सनक वाली, ये हो गई इकोमैनिकल। अनसेल्फिश, मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन वंस ओन। तो ऐसा बंदा क्या होगा, ऑल्ट्रुइस्टिक। अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड, ईगोसेंट्रिक। आ चॉइस, ऑल्टरनेटिव, वन हु सब्सटीट्यूट्स फॉर अनदर, तो यानी कि अल्टरनेट। सो फ्रेंड्स, ये आज हमने कंप्लीट किया सेशन 2 और कल हम करेंगे सेशन 3। ठीक है, बाकी के जो आगे के वर्ड थे उनके हम रूट को जानेंगे, क्योंकि इसमें तो हमने से केवल 2 ही रूट देखी ना, एक ईगो और एक ऑल्टर। बाकी हमने वहाँ पे वर्ड 10 सीखे थे, तो पहले सारी रूट कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद नए 10 वर्ड सीखेंगे। तो आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और ज्ञान गैलेक्सी को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।